खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की दोगली पॉलिसी ने कश्मीरियों से हक़ आज़ादी छीना तो तालिबान मैदान में आ गए। बड़े ऐलानात कर डाले गए। कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा और भारत के जराइम पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका और दीगर आलमी इदारे कौन सा खेल खेल रहे हैं और आलमी बिरादरी भारत की तरफदारी क्यों कर रही है? क्या मसला कश्मीर हल हो पाएगा और इसके हल के लिए पाकिस्तान, तालिबान और तुर्की का किरदार क्या होगा? आज हम आपको तारीखी एतबार से चंद अहम हकायक बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर गुज़श्ता 10 सालों की आलमी सियासत पर निगाह दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि आलमी बिरादरी गैर जानिबदाराना फैसले करने की बजाय मुफाद और मजहब को तरजीह देने लगी है, जिससे दुनिया में बदअमनी जैसे मसाइल में इजाफा हो रहा है। मुफादात और मजहब को तरजीह बनाना इंसाफ नहीं। जब किसी मुस्लिम मुआशरे पर मजालिम की बात आती है तो जानवरों तक से हुस्न सलूक का मुजाहरा करने और इंसानियत का दर्स देने वाले ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मजहबी तफरीक, जानिबदारी और नाइंसाफी मसाइल खत्म करने में रुकावट है। इसकी वाज़े और जीती जागती मिसालें मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन है। अगर मशरकी तैमूर और दारफर जैसे हल की तरह हर जगह इंसाफ और मजहबी तफरीक से बालातर होकर फैसले किए जाते तो 74 बरसों से कश्मीर में जारी जंगी जराइम और मजालिम की ऐसी रूह फरसा कहानियां कब की खत्म हो चुकी होती। भारतीय मजालिम की निशानदेही करते हुए पाकिस्तान कई बार आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम को रुकवाने की अपील कर चुका है, लेकिन कभी हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। बल्कि अब तो आलमी ताकतें मुफाद की बिना पर भारत की तरफदार नजर आती है, जिससे भारत मजीद शेर होकर न सिर्फ कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल बल्कि शौदा की मैयतें भी गायब करने लगा है। मजीद ये कि यूएनओ करारदादों से इनराफ करते हुए कश्मीर को जम करने जैसा फैसला भी कर चुका है, लेकिन आलमी बिरादरी ने यूएनओ की करारदादों के मुनाफी फैसले पर इकदामात की बजाय खामोशी का कुफल नहीं तोड़ा, जो जालिम की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। इसकी वजह यह है कि कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसलिए किसी को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती और इसी बिना पर आलमी ज़मीर सोया पड़ा है। नाज़रीन ग्रामी, मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म, तशद्दुद और कत्ले आम पर मुश्तमिल हालिया डोजियर, जिसे पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पेश किया, भारत की फस्तायत को बेनकाब करने का हिस्सा है, जिसने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। मगर 9 लाख फौज के बावजूद और मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाकर भी आज़ादी के लिए सरगर्म कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को खत्म नहीं कर सका। तकसीम हिंद की 74 साल तारीख तो ये बताती है कि कश्मीरी मर तो सकते हैं मगर भारत के कैदखाने में जिंदगी बसर करना कबूल नहीं कर सकते। सितम ज़रीफी ये है कि अगर कश्मीर में जारी नस्ल कुशी से आलमी बिरादरी आंखें बंद न करती और भारत से मुफाद वाबस्ता होने के बावजूद इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लेती तो हालात यकसर मुख्तलिफ होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इंसाफ नहीं, जालिम की हौसला अफजाई और सरप्रस्ती के मुतरादिफ है। हाल ही में पाकिस्तान ने 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर जारी किया है। ये काबिज भारतीय फौजियों के जंगी जराइम, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, जाली मुकाबलों में हलाकतों और खवातीन की बेहुरमती जैसे संगीन वाकयात की जामे रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने इस डोजियर के जरिए भारत का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। डोजियर में 3432 वाकयात का अहाता किया गया है, जिनकी न सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया और भारतीय थिंक टैंक्स तायीद करते हैं, बल्कि हर वक्त मोदी हुकूमत के गुण गाने वाला भारतीय मीडिया भी तस्दीक करता है, जिससे वाज़े होता है कि भारत अपने ज़ेरे कब्जा मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। दोस्तों, भारत की जानिब से मकबूजा वादी में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से सिर्फ 2017 में 37 कश्मीरियों को मौत की नींद सुला दिया गया। सिर्फ 6 इजला के 89 देहात में मौजूद 8652 ऐसी कब्रें मौजूद हैं जिनमें 1 से ज्यादा अफराद दफन हैं, जबकि 225 के लगभग ऐसी कब्रें हैं जिनमें 2 से लेकर 17 अफराद के ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। 10,000 से ज्यादा कश्मीरी लापता हैं, जो गिरफ्तारी के बाद कहां और किस हाल में हैं किसी को मालूम नहीं। कश्मीर में बच्चे और खवातीन भी गैर महफूज हैं। सिर्फ गुज़श्ता 7 बरस में अस्मत दरी के 3850 वाकयात पेश आ चुके हैं। पैलेट गनों से बीनाई से महरूम होने और भारतीय फौजियों की वहशियाना फायरिंग से बच्चों की अमवात भी मामूल है, मगर खवातीन और बच्चों के हकूक का प्रचार करने वाली तंजीमें खामोश हैं। तालिबान की तरफ से मखलूत की बजाय
लड़कियों और लड़कों की अलग अलग तालीम करने पर तनकीद करने वाले कश्मीर के मामले पर होंठ सी चुके हैं और ये दोहरा मयार दुनिया में बेचैनी और बेइत्मीनानी बढ़ाने का मुअज्जब है। यही वजह है कि अब तालिबान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए ठोस इक़दामात शुरू कर दिए हैं और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और तमाम अरब रियासतों समेत दीगर इस्लामी ममालिक को एक मेज पर बैठने की दावत दी है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे यहूदी इदारे कभी मुसलमानों के हक में फैसले नहीं करेंगे, लिहाजा इस्लामी ममालिक को आगे आना होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर अगर कोई इस्लामी मुल्क तालिबान का साथ नहीं देता तो तालिबान अपनी मदद आप के तहत जिहाद का रास्ता इख्तियार करेंगे और कश्मीरी भाइयों की मदद करते हुए इन्हें आज़ादी दिलवाई जाएगी। इस बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत अमरीका और भारत में कोहराम बरपा है और मोदी और अमरीकी हुक्काम इस ज़िमन में सर जोड़े बैठे हैं क्योंकि तालिबान अपने अज़्म के पक्के हैं और वो जो कहें उस पर अमल जरूर करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खित्ते भर के दिफाई माहिरीन कहते हैं कि जंगों के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन भारत को किसी असूल की परवाह नहीं। उसने अपनी ही मुस्लिम आबादी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी मुसलमान मुल्क में गैर मुस्लिम आबादी से ऐसा सलूक रवा रखा जाता तब भी दुनिया इसी तरह खामोश रहती? हरगिज नहीं, बल्कि अब तक कई तरह की पाबंदियां आयद हो चुकी होती, एक्शन के लिए फौजी इत्तेहाद मुतहरक हो चुका होता, मगर मुतमद्दन होने के दावेदार महज इसलिए खामोश है क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल एक बड़ी मार्केट है। इसी वजह से कुछ बड़ी ताकतों को कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर ही नहीं आती। आलमी अमन, इंसानी हकूक और अक़दार के लिए भारत मुस्तकिल खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और कई इदारों की इस हवाले से रिपोर्टें मौजूद हैं। एक तरफ भारत कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब है, जबकि दूसरी तरफ खित्ते में दहशतगर्दों और तखरीबकारों की सरपरस्ती से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इस बारे में गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कई आलमी इदारों को डोजियर की सूरत में आगाह किया गया, लेकिन भारत ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिशें तर्क नहीं की, जिससे पायदार अमन ख्वाब बनता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें दर्जनों बेगुनाह शहरी मारे गए। इन वाक़यात में भारतीय हाथ की निशानदेही साबित हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारों, मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों को डोजियर की मालूमात देकर बावर करवाया जाए कि भारत जमहूरियत और अमन पसंदी का लिबादा ओढ़कर गैर जमहूरी और मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुर्तकिब है, तभी बात बनेगी। कश्मीर के हवाले से कौमी सतह पर भी इत्तिहाद और इत्तिफाक की फिजा बनाने की जरूरत है, क्योंकि आलमी दबाव के लिए हुकूमती डोजियर काफी नहीं। वादी में आबादी का तनासुब बदलने के हथकंडों पर भी खुलकर बात की जाए। भारत का कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर कायम रहना और आलमी बिरादरी की खामोशी पाकिस्तान की काफियों पर सवालिया निशान है। अब तो मगरबी सरहद से भी दबाव खत्म हो चुका है, इसलिए तमाम मसलियतों को बालाए ताक रखते हुए कश्मीरियों की वकालत की जाए। नाज़रीन गिरामी, ये बात भी साबित हो चुकी है कि भारत ने दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीम की सरपरस्ती शुरू कर रखी है और मुल्क में हुकूमती सरपरस्ती में 5 तरबीती कैंप बना रखे हैं। ज़ाहिर इन दहशतगर्दों को मुस्लिम ममालिक में फिरका वाराना दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनसे अमरीकी सदर जो बाइडन ये कहकर बरीओ ज़िम्मा नहीं हो सकते कि क्या हर जगह पर हमला करें या फौज रखें जहां अलकायदा मौजूद है। अमरीका ने दाइश और अलकायदा के दहशतगर्दों को कुचलने के लिए ही नेटो जैसे आलमी फौजी इत्तेहाद को तश्कील दिया था और इसकी मदद से अमरीका दहशतगर्दी के नाम पर कई जंगें भी लड़ चुका है। कश्मीर के मामले पर अमरीकी हुक्काम को फौरन नोटिस लेना चाहिए ताकि वहां आज़ादी का सूरज तलू हो सके। पाकिस्तान ने हाल ही में भारतीय काबिज फौज की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जंगी जराइम, कश्मीरियों की नस्ल कुशी, केमिकल हथियारों के इस्तेमाल, जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, दाइश के 5 तरबीती कैंप्स, जाली मुकाबलों, जाली फ्लैग ऑपरेशंस और खवातीन की बेहरमती के हवाले से सबूतों पर मुश्तमिल जामे डोजियर जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शीरी मज़ारी और मुईद यूसुफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि हम इस डोजियर के जरिए पूरी मालूमात और असल हकायक तमाम दुनिया तक पहुँचाएंगे। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत सरकार के असल चेहरे को बेनकाब करने का फैसला किया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की इंतहा करते हुए कश्मीरी अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। भारतीय फौजी मुहासरे को करीबन 800 दिन गुजर चुके हैं। सैयद अली गिलानी को रात की तारीकी में दफन किया गया
उन्हें तदफीन के बुनियादी हक से भी महरूम रखा गया। हिंदुस्तान को उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत सौंपी गई जब वो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा था। आज कोई हिंदुस्तान के जराइम पर पर्दा डालने वाला नहीं है। भारत की पॉलिसियां ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए खतरे का मुअज्जब बन सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तालिबान और तुर्की के मिल बैठने के बाद मसले कश्मीर को आलमी कवानीन के मुताबिक हल करवाया जा सकेगा, या फिर तालिबान जल्द या बदेर जिहाद के लिए कश्मीर में अपनी फौजें उतारेंगे। इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर इतना जरूर है कि तालिबान ने आलमी दुनिया को खबरदार कर दिया है कि वो कश्मीर के हवाले से मुस्तकबिल में बड़े फैसले भी ले सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।